चुका हूँ कि अपनी पुत्री भगवान विष्णु को दूंगा। ऐसा सोचते सोचते हिमवान मूर्छित हो गया। गिरिराज ने मूर्छित देखकर सब लोग हाहाकार करते हुए दौड़ पड़े। जब होश हुआ तो सब पूछने लगा कि गिरिराज आप मूर्छित का कारण बताएं। हिमवान ने कहा, आप लोग मेरे दुख का कारण सुने। न मालूम कौन मेरी कन्या को हर ले गया। ऐसा नहीं हुआ तो उसे किसी का। इसके बाद हिमवान तुम्हें वन वन खोजने लगेंगे। वह वन ही सिंह, भालू, सिकंदर जंतुओं से बड़ा भयानक हो रहा था। तुम भी अपनी सखी के साथ उस भयानक वन में चलते चलते एक ऐसी जगह जा पहुंची जहाँ एक नदी बह रही थी। उसके रमणीय तट पर एक बड़ी सी कांदरा थी। उन्हें उसी कांदरा में आश्रम बना लिया और मेरी एक बालू कामनी प्रतिमा बनाकर अपनी सखियों के साथ निराहार रहकर मेरी आराधना करने लगी। जब भादव शुक्ल पक्ष की हस्त नक्षत्र युक्त तृतीया तिथि प्राप्त हुई तब तूने मेरा भोजन किया और रात भर जागरण, गीत, विद्या आदि मुझे प्रसन्न करने में बिताया। उस वार्तालाप के प्रभाव से मेरा आसन डगमगा उठा, जिससे मैं तुरंत काल वहाँ पहुँचा जहाँ तुम अपनी सखी के साथ वहाँ पहुँचकर मैंने तुमसे कहा कि मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, बोलो क्या चाहती हो। तूने कहा, मेरे देवता, यदि आप मेरे ऊपर प्रसन्न हो तो मेरे पति बनो, या मैं मेरे पति बनो। यथा अस्तु कहकर कैलाश पर्वत पर वापस आने पर तूने वह प्रतिमा को नदी में प्रभावित कर दिया और सखी के साथ उस महाव्रत का पालन किया। हिमवान भी तब तक उस वन में तुम्हें खोजते हुए आ पहुँचे। चारों दिशाओं में तुम्हारी खोज करते करते व्याकुल हो चुके थे। इसलिए तो तुम्हारे आश्रम के समीप पहुँचते ही गिर पड़े। थोड़ी देर बाद उन्होंने नदी के तट पर दो कन्याएं को रोते हुए देखा, से लगा लिया और बिलाप कर रोने लगे। फिर पूछा, पुत्री, तुम सिंह, व्याधि आदि जंतुओं से भरे इस वन में क्यों आ पहुँची? पार्वती ने उत्तर दिया, हे पिताजी, मैंने पहले ही अपने आप को शिव जी के हाथों सौंप दिया था। आपने मेरी बात टाल दी, इसलिए मैं यहाँ चली आई। हिमवान ने तुरंत, हे पुत्री, मैं तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध कुछ भी न करूँगा। वे तुम्हें अपने साथ ले घर आए और मेरे साथ तुम्हारा विवाह। मेरा आसन प्राप्त है, तब से आज तक किसी के सामने मुझे यह व्रत प्रकट करने का अवसर प्राप्त नहीं हुआ। ये देवी, मैं यह बताता हूँ कि इस व्रत को हरितालिका नाम क्यों पड़ा, क्योंकि तुमको सखियाँ हर ले गई थी, इसीलिए हरितालिका नाम पड़ा। पार्वती ने कहा कि हे प्रभु, आपने नाम तो बताया, अब विधि भी बतलाइए। इसका क्या कारण है, क्या फल है, यह व्रत कौन करे? श्री शिव जी पार्वती जी से कहते हैं कि हे देवी, मैंने समस्त स्त्री जाति के भलाई के लिए यह उत्तम व्रत बतलाता हूँ। जो स्त्री अपने सौभाग्य की रक्षा करना चाहती है, वह अत्यंत पूर्वक इस व्रत को करे। केतली के खंभे आदि सुंदर मंडप बनावे, उसमें रंग रंग रेशमी कपड़े चांदों लगाकर चंदन
आदि सुगंधित द्रव्यों व मंडप लिखवावे। फिर शंख भरी मिर्गा आदि बाजा बजाते हुए बहुत से लोग एकत्रित होकर तरह तरह के मंगलाचार करते हुए उस मंडप में पार्वती तथा शिव जी की प्रतिमा को स्थापित करें। उस रोज दिन भर उपवास कर बहुत से सुगंधित फूल और मनोहर धूप नाना प्रकार के नैवेद्य आदि एकत्रित कर मेरी पूजा करें और रात भर जागरण करें। उस पर जो वस्तुएं गिनाई गई है उसके अतिरिक्त नारियल, सुपारी, जंजीरी, नींबू, लौंग, अनार, नारंगी आदि जो जो फल प्राप्त हो सके उन्हें इकट्ठा करने